मौजूद हैं। यहाँ कॉलोनी वासियों ने गरीब लोगों के लिए भोजन की व्यवस्था की। जो लोग गरीब मजदूरी करने वाले लोग, जिनके घर में खाने पीने की परेशानी है, उनके लिए भोजन की व्यवस्था की गई है। ऐसे ही कार्यक्रम जगह जगह पर चलाया जा रहा है। आइए हम इस बारे में रवि शर्मा जी से बात करते हैं। रवि जी, ये जो आपने खाने का व्यवस्था की है, ये आपने किस सोच के तहत, किस कारण से की है? हमारे यहाँ पे बलरामनगर क्षेत्र के आसपास बहुत से ऐसे मजदूर हैं जो सामने हमारे ये आप देख रहे होंगे, इधर फैक्ट्री एरिया है जो जिसमें मजदूर काम कर रहे थे। फैक्ट्रियाँ बंद होने की वजह से उनके पास में खाने की बहुत ज़्यादा किल्लतें आ रही हैं। और पीछे हमारे पास में एक वन विभाग के पास में कुछ झुग्गिया झोपड़ी वाले लोग रहते हैं जिनके पास में खाने की कोई व्यवस्था नहीं है। हम लोग उधर को गए तो हमने उनसे पूछा कि क्या दिक्कत है। उन्होंने बोला कि हमारे पास खाने के लिए कोई पर्याप्त साधन नहीं है। तो हमने सोचा कि हम इस लायक नहीं है कि हम उन्हें बल्क में कोई राशन दे पाएँ। तो हमने उनके सामने प्रतिज्ञा की कि हम आपको भूखा नहीं सोने देंगे। तो इसके तहत हमने ध्यान में रखते हुए हम प्रतिदिन, ये पिछले 4 से 5 दिन से हम लोग इस कार्य को कर रहे हैं। प्रतिदिन हम अपने यहाँ से खाना तैयार करते हैं और खाना तैयार करने के बाद में पॉली बैग में ले जाकर उन्हें वहाँ हर प्रत्येक व्यक्ति को आराम से देते हैं और उन्हें ये कहते हैं आपके परिवार जितने भी लोग हैं इतना आप राशन लीजिए खाने का सामान और अपने घर में बैठ के अपने बच्चों के साथ आनंद से खाइए। रवि जी, ये व्यवस्था आपने कितने दिन से शुरू कर रखी है? ये हम लोगों ने पिछले 4 से 5 दिन से हम लोग इसमें लगे हुए हैं। पिछले 4-5 दिन से हम इस कार्य को कर रहे हैं निरंतर। इस कार्य में आपकी कॉलोनी वालों का भी आपको सहयोग प्राप्त है? इस कार्य में हमारी संपूर्ण कॉलोनी वालों का हमारे साथ में सहयोग है और साथ में हमारा जितना भी पुलिस प्रशासन, हमारे चौकी इंचार्ज साहब हैं, उन्होंने हमें इस बात की प्रेरणा दी। इनके पास में कुछ गरीब लोग गए और चौकी इंचार्ज साहब को कहा कि हमारे पास में कोई पर्याप्त साधन नहीं है। इन्होंने अच्छा समझा कि मेरे बहुत अच्छे कर्म, मैं इस बात को मानता हूं कि चौकी इंचार्ज साहब का, हमारे लालबाग चौकी इंचार्ज जी का फ़ोन है अखिलेश जी का कि रवि जी क्या आपके पास पर्याप्त ऐसा कुछ संसाधन हो सकता है जिससे आप गरीब लोगों की सहायता कर सकें। तो मैंने उन्हें कहा कि सर जितना भी हम मेरे से होगा मैं करूंगा। हम लोगों ने अभियान चलाया और उसका सहयोग दिया चौकी इंचार्ज साहब ने। बाद में हमारे जो गली मोहल्ले के सामाजिक और अच्छे लोग हैं वो भी हमारे साथ में जुड़े और जुड़ने के बाद में फिर उनके सहयोग से निरंतर कार्य चल रहा है। रवि जी, जैसा कि सरकारी दावे हैं, प्रशासन का दावा है कि गरीबों तक भोजन की व्यवस्था कराई जा रही है, राशन की व्यवस्था कराई जा रही है, सबको फ्री राशन 1 अप्रैल से दिया जा रहा है। क्या ऐसा कोई राशन, ऐसी कोई मदद उन लोगों तक पहुंची है? अभी लोनी में जो राशन का कार्य हो रहा है वो एसडीएम साहब भी कह रहे हैं कि ये लोनी में राशन का कार्य हो रहा है, लेकिन लोनी में इतनी जनसंख्या है, इतनी जनता है लोनी में, अभी तक जो सरकारी राशन है वो केवल राशन जिसके पास राशन कार्ड है उन्हीं के पास पहुंच रहा है। और जो किराएदार हैं, जो बाहर से आए हुए लोग हैं, जो फैक्ट्रियों में काम करते थे, उनके पास में ना तो राशन कार्ड है, वो केवल अपना आधार कार्ड और वो लेके रह रहे हैं। पर्याप्त साधन की जो जरूरत है वो उन्हें ही है। खाने की जो किल्लतें हैं अभी उन्हें ही है। राशन वालों के पास में अभी राशन है लेकिन उन्हें बहुत ज़्यादा किल्लतें हैं। इसी वजह से जो मतलब चौकी इंचार्ज साहब ने सब लोगों ने उनके घर में जाके देखा तो उन्हें खाने की वाकई में परेशानी थी। तो निरंतर हमारी लालबाग चौकी भी इसमें कार्य कर रही है और हम लोग भी निरंतर कार्य कर रहे हैं। तो उन लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानी है। चौकी इंचार्ज साहब, जैसा कि अभी देखने में आया कि गरीब लोगों तक जो भोजन की व्यवस्था कॉलोनी वासियों द्वारा की जा रही है, लोगों ने बताया कि आपका भी इसमें सहयोग रहा है। आप प्रशासन की तरफ से उन लोगों के लिए क्या मदद उपलब्ध करा रहे हैं? प्रशासन की तरफ से जो है जो मदद उपलब्ध कराते हैं वो जो है उप जिलाधिकारी महोदय द्वारा उपलब्ध कराया जाता है। हमें जो है उनको जो है सूचना दी जाती है कि आप यहाँ जाकर के, जैसे मनरेगा जिसके पास जॉब कार्ड है या जिसके पास जो है श्रम विभाग में जो है जिसका रजिस्ट्रेशन है, ऐसे लोगों को जो है बताया जाता है कि आप जो जाकर के अपना जो है यहाँ नज़दीकी जो उनके जो है राजकीय राशन की दुकान है वहाँ पर जाकर संपर्क करके अपना राशन लें और अपना फिंगरप्रिंट वहाँ दर्ज करें। अच्छा, जिन लोगों के पास, जो बाहर के लोग यहाँ मजदूर रह रहे हैं, उनके पास ना तो राशन कार्ड है, कुछ लोगों के पास हो सकता है आधार कार्ड भी नहीं बना हुआ हो यहाँ का, उन लोगों के लिए प्रशासन की तरफ से क्या व्यवस्था की गई? उन लोगों को हम लोगों ने जो है ऊपर जो है सूचना दी है किस तरीके से जो है समस्याएं हैं, लोग इसी द्वारा जो है पलायन कर रहे हैं और किराए के जो मकान में रह रहे हैं जो है हम लोग यह कह रहे हैं कि उस पर किराया ना लिया जाए। यही सब उनको जो है सुविधाएं दी जा रही हैं, शासन तक ये बातें पहुँचाई जा रही है। जो हम लोगों के माध्यम से आम पब्लिक का जो जन सहयोग से हो पा रहा है हम लोग उसको कर रहे हैं। अगर लोनी में एक भी आदमी भूखा रह जाएगा, कहीं अनजाने में भी भूख से अगर कोई मौत हो गई तो हमें उसका बहुत बड़ा दुख होगा, बहुत बड़ा पछतावा होगा। हम सब लोग, भाजपा का एक एक कार्यकर्ता इसी मिशन पर लगा हुआ है। हमारे संघ के लोग, उन्होंने जगह जगह रसोई लगाई है लोनी में और मैं उनका भी धन्यवाद आपके माध्यम से करना चाहता हूँ। और ये भी कहना चाहता हूँ, फिर एक बार आपसे कहना चाहता हूँ कि लोनी में एक भी आदमी संकल्प के साथ हम लोग आए हैं कि भूखा नहीं रहे। मावी जी,
22 तारीख से देश में लॉकडाउन है। आज 10 दिन बीत जाने के बाद भी क्या कारण है कि प्रशासन की मदद गरीबों तक नहीं पहुंच पा रही? ये हताशा का विषय है। कुछ शिकायतें मिली हैं कि प्रशासनिक मदद अभी तक जो आम लोगों को मिलनी चाहिए नहीं मिली है, लेकिन प्रशासनिक मदद मिल भी बहुत रही है। मैं आपको बहुत सारी जगह का नाम बता सकता हूं जहां पर प्रशासनिक मदद मिली है, चाहे वो विकास नगर हो, चाहे वो सरस सिटी हो, चाहे वो राम पार्क एक्सटेंशन में हो, चाहे वो राम पार्क हो, चाहे वो खन्ना नगर में हो, चाहे वो नाईपुरा में हो, तमाम जगह पर प्रशासन ने अपनी मदद पहुँचाई है। मैं आपके माध्यम से प्रशासन ने जो निजी स्तर पर मदद की है उसे हटाकर निजी स्तर पर सरकारी मदद हुई है, लेकिन निजी मदद प्रशासन नहीं मिलेगा, अभी तक नहीं बता। प्रशासन की निजी मदद नहीं पैसे आएंगे, अभी तक नहीं आए, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? प्रशासन की निजी मदद नहीं होती, वो सरकार की ही मदद होती है। प्रशासनिक अधिकारी अपनी तरफ से कुछ कराना चाहें तो उनका स्वागत है, लेकिन मदद हमेशा सरकार की होती है। प्रशासनिक अधिकारी सरकार के माध्यम से मदद कराते हैं। बताया कि शासन और प्रशासन से लगातार गरीबों की मदद पहुंचाई जा रही है, उसमें कुछ विलम्ब भी हो रहा है, कुछ स्थानों पर मदद नहीं भी पहुंच पा रही है, लेकिन प्रयास जारी हैं। ऐसे में मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि कोरोना वायरस को हराने में हमारा देश हर हाल में कामयाब होगा। ऐसा जज्बा जो हर जगह देखने को मिल रहा है, देश भर से इस तरीके की रिपोर्टें आ रही है। आज हर हाथ हर व्यक्ति की मदद के लिए बढ़ा हुआ है। लौनी से भगवान सिंह वर्मा, मीडिया।